हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ब्रायोफाइट्स के बारे में, ठीक है। और देखेंगे क्या क्या पढ़ना होता है ब्रायोफाइट्स में और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में पता होनी चाहिए। सो आप लोग फटाफट यहाँ पर क्या करेंगे, आज आप लिखेंगे डिवीजन ब्रायोफाइट। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा है, मैंने यहाँ पे डिवीजन कहा है। डिवीजन क्यों कहा मैंने? प्लांट में आप लोग क्या यूज़ करते हो, डिवीजन यूज़ करते हो। वहीं एनिमल में आप लोग क्या यूज़ करते हो, एनिमल में आप यूज़ करते हो क्या, फाइलम। तो दोनों ही चीज़ें बड़ी आपको क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। डिवीजन कहाँ यूज़ हो रहा है और आपका फाइलम कहाँ यूज़ हो रहा है। तो चलो फटाफट अब बात करेंगे ब्रायोफाइट की। तो देखो ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था प्लांट किंगडम में कि प्लांट किंगडम को प्लांट किंगडम ना समझ के एक तरह का इवोल्यूशन समझना है। तो अब हम एल्गी के बाद ब्रायोफाइट पर आए, इसका मतलब है क्या होंगे, एल्गी से ज़्यादा क्या होंगे, एडवांस होंगे। अब ये एडवांस कैसे होंगे, देखो जो ये आपके ब्रायोफाइट हैं ये क्या है, आपके टेरेस्ट्रियल ऑटोट्रॉप्स। क्या है ये, आपके टेरेस्ट्रियल ऑटोट्रॉप्स। लेकिन अभी भी ये आपके क्या है, वाटर पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है भाई, वाटर पर डिपेंड है। और ध्यान रखेंगे इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, देखिए एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, एम्फीबियन का मतलब होता है ड्यूल मोड ऑफ लाइफ। मतलब आप कह सकते हैं बेजीव जो आपके लैंड पर हैं लेकिन साथ साथ आपके वाटर में भी रहें, ठीक है। और यहाँ पे इन्हें क्या होंगे, जो ब्रायोफाइट्स होंगे, यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों रहेगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन वगैरह में आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और जो गैमेट्स वगैरह होते हैं वे वाटर के थ्रू क्या होते हैं, पास होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। इसके अलावा आप क्या देखेंगे, ये आपके कैसे हैं, ये हैं आपके नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है, नॉन वेस्कुलर। अब यहाँ मतलब यहाँ पर अभी तक आपके टिश्यूज वगैरह का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यूज वगैरह यहाँ पर नहीं बने अभी तक। सो इसलिए मैंने कहा है कि भाई कैसे हैं, ये नॉन वेस्कुलर है। इसके अलावा ये क्या है आपके, ये हैं आपके एम्ब्रियोफाइट। क्या है भाई, एम्ब्रियोफाइट। एम्ब्रियोफाइट का मतलब क्या होगा कि भाई यहाँ पर एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन एल्गी में आपने क्या देखा था, जाइगोट में क्या हुआ था भाई, जाइगोट में मियोसिस हुई थी, ठीक है। और यहाँ वहाँ पर एम्ब्रियो नहीं बना था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कि प्लांट किंगडम में पहली बार किस डिवीजन में आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। तो ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो कहाँ फॉर्म हो रहा है, आपका ब्रायोफाइट में फॉर्म हो रहा है। चलिए इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये सब क्या हो गए, इसके एक बेसिक कैरेक्टर्स हो गए। फिर हम इसकी बात कर लेते हैं हैबिटेट की, ठीक है भाई। आपको कैसी जगह देखने मिलेगा, अभी देखिए एडवांस है, एल्गी से एडवांस है, ठीक है। यहाँ पे आप एल्गी से कंपेयर करते हुए चलना है इसको। सो अब हम बात कर रहे हैं इनके हैबिटेट की। तो इनके जो हैबिटेट होता है तो आप लिख सकते हैं डेट फाउंड इन मोइस्ट डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। इसका मतलब है कि देखिए हो सकता है एग्जामिनर आपको ये ना देखे क्या कह दे कि ये बताओ कि इनमें से साइजोफाइट्स कौन है, ठीक है। क्या कहा मैंने, शाइजोफाइट्स। तो ध्यान रखेंगे शाइजोफाइट्स को जब कह रहा है तो वो आपसे किसकी बात कर रहा है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि ऐसे प्लांट जो कि आपके मॉइस्ट डैम्प या फिर शेडी प्लेसेस में मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो इनका स्ट्रक्चर आप देखेंगे अभी भी ये कैसे हैं, कहीं ना कहीं थैलस जैसे हैं, ठीक है। थैलोइड स्ट्रक्चर है। कैसा है स्ट्रक्चर है भाई, थैलस जैसा स्ट्रक्चर है या थैलोइड स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें आप अभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि क्या रूट है, क्या स्टेम है, क्या लीफ है। तो इन सब में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई थैलस लाइक यहाँ पर स्ट्रक्चर है। लेकिन आप क्या देखेंगे, लेकिन ये थोड़े से क्या है, एडवांस है एज कम्पेयर टू एल्गी। एल्गी कंपेयर में क्या है, थोड़े से ये एडवांस है। अब ये एडवांस कैसे हैं तो ये समझो। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो चलो ये बना लेते हैं स्ट्रक्चर। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया भाई, ये हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि चलो ये है आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसा है, थैलस लाइक है। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर और मिल रहे हैं देखने के लिए, मतलब रूट लाइक लग रहा है ना आपको। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा है भाई, मैंने कहा है कि यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो मैं अभी जब टर्म यूज करूंगा ना रूट लाइक, तो दोनों में डिफरेंस है। जब मैं रूट कहूँगा तो मैं प्रॉपर रूट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं रूट लाइक कह रहा हूँ तो इसका मतलब इतना क्लियर कट यहाँ पर मामला अभी तक है नहीं। रूट जैसे कुछ हैं लेकिन ये नहीं कह सकता है प्रॉपरली रूट है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, या फिर आप लिख भी सकते हैं रूट स्टेम एंड लीफ। रूट स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है, लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। लेकिन
यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बनाऊंगा बट नॉट ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन ट्रू लीफ या ट्रू रूट या ट्रू स्टेम प्रेजेंट नहीं है। आई होप आप मेरी बात से यहाँ पर इस चीज़ को लिंक कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे राइजोइड्स भी कहा गया है। तो यहाँ पर थैलस तो मिल रहा है आपको, लेकिन थोड़ा सा कैसा है, थैलस एडवांस है एज कम्पेयर टू एल्गी। ओके, फिर अगर हम इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, तो आप क्या देखोगे, देखो भाई यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर न्यूट्रिशन क्या रहेगा, तो आप बताओगे कि सर आप हमें पढ़ा रहे हो प्लांट किंगडम, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन कैसा रहना चाहिए, यहाँ पर रहेगा आपका फोटोसिंथेसिस। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, दोनों एक ही बात है भाई, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन क्या रहेगा आपका, ये रहेगा। ये क्यों है, क्योंकि प्लांट है। इसके अलावा आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि भाई ब्रायोफाइट्स में कौन कौन से आपको पिगमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है क्लोरोफिल ए और आपको क्लोरोफिल बी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा, लेकिन आप लोग लिख लेना। फिर इसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, तो मैं चलिए अगले पेज पे बताता हूँ आपको। ठीक है, रिप्रोडक्शन। सो अगर हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की ब्रायोफाइट्स में, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको 3 तरह का रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव, तीनों ही तरह का देखने मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल की, ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर वेजिटेटिव की, और फिर हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर सेक्सुअल की। सो इन तीनों चीजों को अभी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे होना है। ठीक है, इसलिए परेशान मत होइएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे रिप्रोडक्शन आपको यहाँ पर कौन कौन से देखने मिल रहे हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव। तो यहाँ पर मैं अभी आपको और आगे पढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो देखिए ब्रायोफाइट्स में क्या क्या क्लासिफिकेशन है। सो अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की, सो ब्रायोफाइटा के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। सो ब्रायोफाइटा के अंदर आपको यहाँ पर पढ़ना है किसके बारे में, हिपैटिकोप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा, और यहाँ पर आपको पढ़ना है ब्रायोप्सिडा के बारे में। किसके बारे में भाई, ब्रायोप्सिडा। अब क्या डिफरेंस है दोनों में ये समझो। ठीक है, हिपैटिकोप्सिडा को आप एक दूसरे नाम से इसमें क्या पढ़ोगे, आप इसमें पढ़ोगे लीवर बर्थ के बारे में, इसके बारे में भाई लीवर बर्थ के बारे में, और ब्रायोकोप्सिडा में आप पढ़ोगे मोसिस के बारे में। और इसमें आपको ना एग्जाम्पल ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, कि आपसे पूछ लेगा, बताओ आपको 4-5 एग्जाम, मतलब 4 ऑप्शन तो रहते हैं, 5 कैसे देगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा और कह देगा भाई आइडेंटिफाई करो कि इनमें कौन सा एग्जाम्पल है जो कि आप लीवर बर्थ के अंदर पढ़ते हो। तो आप एग्जाम्पल ध्यान रखना, एक तो हो जाएगा आपका रिशिया और एक आपका हो जाएगा मार्केंशिया। कौन सा हो जाएगा भाई, मार्केंशिया। सो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल याद रख लेना। मोस में भी आप थोड़े से एग्जाम्पल याद रख सकते हो, जैसे फ्यूनेरिया, और फ्यूनेरिया को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वो नाम क्या है, कोर्डमोस, कोर्डमोस। इसके अलावा आप यहाँ पे ध्यान रखोगे किसके बारे में, पॉलीट्राइकियम, पॉलीट्राइकियम। और इसके अलावा आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पर क्या, आप यहाँ पे स्पैगनम ध्यान रख सकते हैं, स्पैगनम। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आप याद रखोगे। तो चलो अब हम यहाँ पर समझेंगे, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन में ध्यान रखना कि अगर एसेक्सुअल की बात करें, ठीक है, सबसे पहले एसेक्सुअल की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका लीवर बर्थ में क्या होगा आपका भाई, लीवर बर्थ में आप देखोगे कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, यहाँ पे गैमा कप बनना है। क्या बनना है, गैमा कप। समझेंगे गैमा कप के बारे में डिटेल में। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छा ये बताओ मोसिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर हो रहा है बडिंग इन प्रोटोनेमा, बडिंग इन प्रोटोनेमा। ठीक है, प्रोटोनेमा एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें आप क्या देखेंगे, बडिंग होगी, बडिंग इन प्रोटोनेमा। वेजिटेटिव में आप बता सकते हैं कि भाई कैसा हो रहा है यहाँ पर, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअल तो अभी हमें अच्छे से पढ़ना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत अभी एक आइडिया दे देता हूँ सेक्सुअल के बारे में भी। ठीक है, सेक्सुअल में ध्यान रखेंगे कि भाई मेल सेक्स ऑर्गन होगा, क्या होगा भाई, मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको आप लोग क्या कहोगे, एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम बोलेंगे, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम। तो इस चीज को लिख लेना, ये क्या हो गया, मेल सेक्स ऑर्गन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस यहाँ पे बच नहीं रहा इतना, और मैं नहीं चाहता कि इसे मैं नीचे लिखूं, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में MSO लिख दिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को मैं FSO लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा ईमानदारी के साथ लिखना है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होना चाहिए, ये क्या है, बेसिक कंसेप्ट है।
ओके, तो चलो देखो क्या करते हैं। सबसे पहले तो अब हमने यहाँ पर कर लिया है बोर्ड चेंज, और अब इस वाले बोर्ड पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर किसके साथ, लीवर बर्थ के साथ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो लीवर बर्थ को मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई लीवर बर्थ कह दो या आप क्या कह सकते हो, हिपैटिक कोक्सीडा। पर इसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी लिखवाए थे, याद होगा आपको। जैसे एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको लिखवाया था यहाँ पर मार्केंशिया, और एक एग्जाम्पल आपको लिखवाया था मैंने रिसिया। तो पहली चीज तो ये आपको ये ध्यान रखनी है सब, और इसके बाद आप क्या समझोगे इसमें आपको समझना है इनके हैबिटेट, ठीक है, इनके क्या क्या हैबिटेट है। तो हैबिटेट ये इसका कैसा होगा आपका, मोइस्ट हैबिटेट, ध्यान रखें कैसा है भाई, मोइस्ट शेडी प्लेस, ये क्या हो गया इनका हैबिटेट हो गया भाई। दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूँ इनके स्ट्रक्चर की, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर की। तो इनका स्ट्रक्चर आप कैसा देखोगे कि भाई फ्लैट स्ट्रक्चर है, कैसा है, डोर्सीवेंट्रल फ्लैट, मतलब आगे पीछे से कैसा है, फ्लैट है। तो हम लोग यहाँ बना देते हैं भाई कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, मतलब आगे से भी आपका डोर्सली फ्लैट है और आपका वेंट्रली फ्लैट है। तो मैं इस बात को यहाँ लिख देता हूँ कि स्ट्रक्चर इनका कैसा है भाई, डोर्सल की इनका स्ट्रक्चर है डोर्सी, या मतलब डोर्सल साइड में, और आपका वेंट्रल भी कैसा है, फ्लैट है, डोर्सी वेंट्रल फ्लैट। और ये आप क्या देखोगे इसके अलावा ये क्लोजली किससे अटैच होते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच है। किससे अटैच है भाई, क्लोजली अटैच टू सरफेस, ये क्लोजली अटैच टू सबस्ट्रेट, या फिर मैं कह सकता हूँ आपका सबस्ट्रेटम या फिर सरफेस से। अब देखो इनके आप क्या देखोगे, इनके लोअर सरफेस में आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे। तो आप कहोगे सर ये तो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपने सही कहा है कि ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये रूट नहीं है। तो कैसे स्ट्रक्चर है भैया, ये है रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो इन रूट लाइक स्ट्रक्चर के लिए आप क्या टर्म यूज करोगे यहाँ पे, राइजोइड्स। कौन से टर्म यूज करोगे, राइजोइड्स यूज करोगे। और पॉइंट टू बी नोटेड कि राइजोइड्स जो है, ठीक है, ध्यान रखना लिवर बर्थ में जो आपको राइजोइड्स मिलते हैं ये कैसे होते हैं आपके, यूनिसेलुलर राइजोइड्स। कैसे होते हैं भाई, यूनिसेलुलर होते हैं, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डोमिनेंट प्लांट बॉडी की, जैसे आपने एल्गी में पढ़ा था डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या थी, तो डोमिनेंट प्लांट बॉडी एल्गी में थी आपकी गैमेटोफाइट। यहाँ पर भी क्या रहेगी आपकी डोमिनेंट प्लांट बॉडी, यहाँ पर भी रहेगी आपकी गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट यहाँ पर आपकी डोमिनेंट प्लांट बॉडी रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन तो आप बता सकते हो, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन होगा। और यहाँ पे हम बात करें अगर किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर आप कैसे देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होता है आपका फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, ये क्या है, स्ट्रक्चर है आपका। एंड गैमा फॉर्मेशन, या फिर मैं कह सकता हूँ एंड गैमा कप, या फिर गैमा का फॉर्मेशन आप यहाँ पे देखोगे। अभी गैमा कप ये या फिर गैमा फॉर्मेशन है क्या, एक्चुअली समझो। तो इसे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा भाई ये क्या हो गया, ये तो हो गया यहाँ पर एक थैलोइड स्ट्रक्चर, तो मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, ये क्या हो गया भाई, तुम्हारा एक थैलस स्ट्रक्चर हो गया है। और थैलस स्ट्रक्चर में आप लोग क्या देखोगे कि आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहे हैं, गैमा कप। क्या एक स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है जिसको तुम लोग क्या कह रहे हो, जिसको तुम लोग कह रहे हो गैमा कप। क्या कह रहे हो भाई, गैमा कप। अब गैमा कप के अंदर तुम्हें क्या देखने मिलेंगी, गैमा कप के अंदर तुमको देखने मिलेंगी गैमा बर्ड्स। तो ये क्या हो गई आपकी, ये अंदर की तरफ हो गई है गैमा बर्ड्स, गैमा बर्ड। ओके, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा गैमा कप के बारे में ध्यान रखना है कि भाई ये गैमा कप कैसा होगा। ये गैमा कप होगा आपका ग्रीन, फोटोसिंथेटिक ग्रीन होगा, फोटोसिंथेटिक होगा या फोटोसिंथेसिस करेगा। और इसके अलावा कैसा होता है, ये आपका मल्टी सेलुलर होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखोगे, किसके बारे में, लीवर बर्थ के बारे में याद रखेंगे। लीवर बर्थ के बारे में इतनी चीजें याद रखनी है। अभी मैं आपको एक साइकिल बनवाऊंगा, वो आप याद कर लेना, ठीक है, बहुत रहेगा। तो अभी यहाँ पे हम जो साइकिल बनाएंगे, ठीक है, इसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह भी कवर हो जाएगा, और इसमें भी आप क्या करोगे, काफी सारी चीजें सीख जाओगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर है आपका क्या, मेल गैमेटोफाइट और आपका फीमेल गैमेटोफाइट। तो चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर तुम्हें क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर तुमको देखने के लिए मिलेगा एंथ्रीडिया। क्या देखने मिलेगा, एंथ्रीडिया। और मैंने बताया था एंथ्रीडिया क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन। और यहाँ पर तुमको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर तुमको देखने के लिए मिलेगी आर्किगोनियम। क्या देखने मिलेगी, आर्किगोनियम, ठीक है, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम क्या है आपकी, फीमेल
सेक्स ऑर्गन है। अब जरा थोड़ी सी कहानी को समझो। तो ये मान लो कि भाई ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा थैलस लाइक स्ट्रक्चर है कुछ यूं इस तरीके से, और ये क्या है भाई, ये है आपका, ये हो गया एंथ्रोइड। अब आपका क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया एंथ्रीडिया। और एंथ्रीडिया से क्या निकलेगा भाई, एंथ्रीडिया में आपका क्या बनेगा, यहाँ पर बनेंगे एंथ्रोजोइड्स। क्या बनेंगे भाई, एंथ्रोजोइड्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेंगे आपके एंथ्रोजोइड्स, या फिर आप सीधा कह सकते हो भाई कि यहाँ पर गैमेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एंथ्रोजोइड्स कैसा होता है स्ट्रक्चर में ध्यान रखेंगे आपका, यहाँ पर ये होता है बायोफ्लैजिलेट। ठीक है, अभी क्या होगा, एंथ्रोजोइड आपका पहुंचेगा कहाँ पर, आपका आर्किगोनियम में। कहाँ पहुंचेगा, आर्किगोनियम में पहुंचेगा। तो चलो मैं स्ट्रक्चर के थ्रू बना देता हूँ। तो आपका कहाँ पहुंचा, आर्किगोनियम में। आर्किगोनियम क्या है, आपकी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन में ये पहुंचा आपका। फिर अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की आर्किगोनियम के, तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये होता है आपका फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है भाई, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो चलो ये बना दिया हमने एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके अंदर आपको क्या देखने मिलेगा, इस फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग देखोगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा एग। ठीक है, क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, एग देखने के लिए मिलेगा। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आर्किगोनियम। तो आर्किगोनियम के अंदर आपको एग देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अब भाई मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, अब मेल सेक्स ऑर्गन से क्या निकलेगा, एंथ्रोजोइड निकलेगा। आप इसे कह सकते हो भाई ये क्या हो गया, मेल गैमेट हो गया। और ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा आपका कहाँ पर, आर्किगोनियम के अंदर। और ये आर्किगोनियम के अंदर पहुंचा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, देखिए मेल गैमेट है। ठीक है, कैसा होगा भाई, हैप्लॉइड होगा। एग है, ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। अब ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, आपका फर्टिलाइज कर जाएंगे। ठीक है, क्या कर जाएंगे भाई, ये कर जाएंगे आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट है, मतलब आपकी जो यहाँ पर आपका जो है पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आर्किगोनियम के अंदर आप क्या देखोगे कि भाई आर्किगोनियम के अंदर आपका क्या बन गया, जाइगोट बन गया। क्या बन गया आर्किगोनियम के अंदर, आर्किगोनियम के अंदर ही क्या बन गया आपका, जाइगोट बन गया। तो चलो भाई मैं ऐसा करता हूँ, ये बना दिया क्या, जाइगोट। ठीक है, और एक सब कहाँ बनना है, ये बनना है आपका किसके अंदर ही, आर्किगोनियम के अंदर ही बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है, ये है आपका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब थोड़ी सी यहाँ से हो जाएगी कहानी चेंज। देखिए अभी हमने एल्गी में क्या पढ़ा था कि यहाँ पर क्या हो रहा था, मियोसिस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे मियोसिस ना होगा, क्या होगा यहाँ पर होगा आपका माइटोसिस। क्या होगा यहाँ पर आपका, माइटोसिस होगा। अब जब माइटोसिस होगा तो आप क्या देखोगे कि ये जो आपका यहाँ पर जाइगोट बना है, ठीक है, ये क्या होगा आपका, चेंज होगा और आपका यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। पूरी प्लांट बॉडी क्या है आपकी, गैमेटोफाइट है। क्या है भाई, प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट है। लेकिन इसके ऊपर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, माइटोसिस हुआ है तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। और इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे, स्पोरोफाइट। क्या कह दोगे भाई, स्पोरोफाइट कह दोगे। अब ध्यान आ रहा है, ये पहले शुरू में मैंने ये कंसेप्ट क्यों पढ़ाया था। ठीक है, जाइगोट के बाद क्या हो रहा है, अगर आपका माइटोसिस हो रहा है तो क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट में आपको तीन चीजें देखने के लिए मिलेंगी। एक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कैप्सूल, एक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको फुट, और एक आपको यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलेगा, सेटा। सेटा, ठीक है, तो मैं इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ, सेटा। और ये तीनों ही कैसे होंगे, ये तीनों ही आपके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं। कैसे हैं भाई, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। और आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जाइगोट में माइटोसिस हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर प्लॉइडी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब देखो क्या होगा आपका, तो अब आप देखिएगा यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। किसी कारणवश यहाँ पर आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा तो आपको यहाँ पर मैं जैसा बोलते जा रहा हूँ उस चीज़ को नोटिस करते जाइए। सो आप स्पोरोफाइट देख रहे हो, स्पोरोफाइट में आपको कैप्सूल देख रहा है, ठीक, कैप्सूल दिख रहा है। कैप्सूल कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। और कैप्सूल के अंदर क्या बने हैं, आपके स्पोर्स बने हैं, ठीक है। और स्पोर कैसे हैं, आपके हैप्लॉइड हैं। अब यही स्पोर आगे जर्मिनेट करके किसे अराइज करेंगे, यही अराइज करेंगे आपके गैमेटोफाइट को। और इसी तरीके से ये साइकिल यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। आई होप अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या अभी और आपको यहाँ पर जानना है रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स में, मतलब आप क्या पढ़ेंगे अभी और ब्रायोफाइट में, वो हम देखते हैं। ओके तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, मोसिस के बारे में। लेकिन मोसिस को कंपेयर आपको बताने से पहले, ठीक है, मैं आपको एक बार कंपेयर करके बता देता हूँ। तो मैं एक तरफ क्या लिखता हूँ, यहाँ पर लीवर बर्थ लिखता हूँ, और एक तरफ आपको यहाँ पर मोसिस की साइकिल दिखा देता हूँ, ताकि आपको चीजें काफी रिलेट कर पाओ।
ठीक है, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो लीवर बर्थ में तुमने क्या पढ़ा, अगर मैं ऊपर ऊपर से तुमको एक बार बताऊं तो तुमने क्या पढ़ा था कि भाई यहाँ पे जो है आपका डोमिनेंट क्या था, आपका गैमेटोफाइट था। गैमेटोफाइट से क्या हो रहा था भाई, यहाँ पर गैमेट बन रहे थे, ये तो पढ़ा था गैमेट बन रहे थे। फिर एक गैमेट चलो भाई कहीं बाहर से आया, इसने फ्यूज करा और क्या बन गया, यहाँ पर जाइगोट बन गया। अब जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर माइटोसिस हुआ। क्या हुआ, आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पर माइटोसिस हुआ। माइटोसिस की वजह से क्या बना, यहाँ पर आपका स्पोरोफाइट बना। क्या बना, यहाँ पर स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट के बाद आपने क्या देखा, स्पोरोफाइट में क्या हुआ था, इस अलग अलग स्ट्रक्चर देखने के लिए मिले थे, कैप्सूल वगैरह देखने के लिए मिले थे। उस कैप्सूल में क्या हुई थी, मियोसिस हुई थी, और मियोसिस से क्या बना था, तुम्हारा स्पोर बना था। और ये स्पोर कैसा होता है, आपका हैप्लॉइड होता है। आगे चल के ये क्या कर गया था, आपका जर्मिनेट कर गया था और आपका क्या बन गया था, गैमेटोफाइट बन गया था। तुमने यहाँ पर ये समझा था। अब देखो होता क्या है ब्रायोफाइट में, सॉरी ब्रायोफाइट नहीं, अब हम मोसिस की बात करेंगे, ठीक है। मोसिस में क्या होगा, तो मोस में अगर बात कर रहे हैं मोसिस की, तो इतनी कहानी तो यहाँ तक क्या रहनी है, सेम रहनी है, ठीक है। मोसिस में इतनी स्टोरी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये चीज आप ध्यान रखोगे कि भाई इतनी चीज क्या है यहाँ पर आपकी सेम रहनी है, ठीक है। कितनी, यहाँ पर गैमेटोफाइट से लेके स्पोर तक। फिर इसके बाद क्या होगा, स्पोर के बाद समझो किस्सा कि स्पोर के बाद आपका क्या बनेगा, यहाँ पर प्राइमरी प्रोटोनेमा बनेगा। अभी समझेंगे क्या होता है प्रोटोनेमा, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका प्राइमरी प्रोटोनेमा। प्राइमरी प्रोटोनेमा के बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा के बाद आप क्या देखोगे, आपको देखने के लिए मिलेगी एक लीफी स्टेज, और फिर बाद में आप क्या देखोगे, क्या बनेगा आपका गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट मतलब ओवरऑल ये सारे स्टेप मैं कह सकता हूँ कि भाई आपका स्पोर के बाद की जो स्टेप है ये स्टेप फॉलो होने, वरना बाकी पूरी साइकिल सेम है, इतना ध्यान रखना। तो इस तरीके से कंपेयर करके अभी हम समझ जाएंगे कैसे कैसे चीजें हो रही। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली किसके बारे में, मोसिस के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं, या मोस के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इनकी हैबिटेट, ठीक है। इनकी हैबिटेट की अगर मैं बात करूँ तो हैबिटेट क्या क्या रहेंगी। सो हैबिटेट आप बता सकते हो, ये आपको कहाँ देखने मिलेंगे, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, ठीक है, नदी वगैरह के किनारे पर। इसके अलावा आप कहाँ देखोगे इन्हें, ये आपको बार्क ऑफ ट्रीज पे भी देखने के लिए मिल जाएंगे, बार्क ऑफ ट्री में देखने के लिए मिल जाएंगे, और आपको ये मॉइस्ट सोइल पर भी देखने के लिए मिल सकते हैं। किसमें देखने के लिए मिल सकते हैं भाई, मॉइस्ट सोइल में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, हाँ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना ये थोड़े से क्या है, अब एडवांस हो चुके हैं। किससे एडवांस हो चुके हैं, आपके एल्गी से तो एडवांस हुए, साथ साथ लीवर बर्ड से भी क्या है, ये थोड़े से एडवांस है। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देख लोगे, ठीक है, मतलब ये ज्यादा बड़ा नहीं होगा। आप क्या देखोगे कि यहाँ पर हाँ आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। रूट लाइक आपको राइजोइड्स देखने के लिए मिल रही है। तो आप कहोगे सर राइजोइड्स तो हमें वहां भी देखने मिल रही थी लीवर बर्थ में, लेकिन वहां पे कैसी थी, यूनिसेलुलर, और यहाँ पर कैसी हैं आपकी राइजोइड्स, मल्टीसेलुलर। इसके अलावा आप क्या देखोगे कि आपको स्पाइरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या मिलेंगे, देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेंगे, और इसके अलावा आप स्टेम देखोगे तो आपको इरेक्ट स्टेम मिलेगी, ठीक है। इरेक्ट स्टेम आपको देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन ये कोई ज्यादा बड़ी हाइट वगैरह को अचीव नहीं कर पाती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए मॉडिफिकेशन ना आपको कहाँ, ऐसा मॉडिफिकेशन आपको वहां भी देखने के लिए मिलेगा, क्या कहते हैं उसको, लीवर बर्थ में भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसमें आप क्या देखोगे, उसमें स्टेम जो है वो इरेक्ट नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से स्टेम होगी, और यहाँ पर कुछ लीफ लाइक आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन वो इरेक्ट नहीं होगी। और यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, इरेक्ट स्टेम देखने के लिए मिल रहा है। सो अभी आप इस पर फोकस करना, ठीक है, कि भाई आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेंगे, स्पाइरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। स्पाइरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन में आपको पता ही है कि यहाँ पर कौन कौन सा रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा, सेक्सुअल देखने के लिए मिलेगा, एसेक्सुअल देखने के लिए मिलेगा, और आपको वेजिटेटिव देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो आप बता सकते हैं वेजिटेटिव में क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन, क्या हो जाएगा भाई, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। और आपका इसके अलावा क्या देखने के लिए मिलेगा रिप्रोडक्शन में, बडिंग इन प्रोटोनेमा, बडिंग इन प्रोटोनेमा। तो यहाँ पर ये आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। अब देखो इसकी आप लोग लाइफ साइकिल को समझ लो, ठीक है, लाइफ साइकिल को समझ लो। तो लाइफ साइकिल में देखो कहानी हम लोगों को काफी हद तक सेम ही रखनी है, ठीक है। हमारा क्या है भाई, हमारा है आपका गैमेटोफाइट, क्या है भाई, गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट के बाद पूरी कहानी वैसी चलेगी भाई, यहाँ पर क्या बना, गैमेट बना,
एक गैमेट को कहीं बाहर से आया, आपसी में फ्यूज कर गए, क्या बन गया आपका जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा होता है आपका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। अब ये जाइगोट किस में गया, माइटोसिस में गया, म्यूसिस में ना जाए, किस में गया, माइटोसिस में गया, और आपका क्या बन गया यहाँ पर स्पोरोफाइट बना। बिल्कुल कहानी लीवर बर्थ जैसी है, ठीक है। स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट के बाद क्या बना, स्पोर बना। लीवर बर्थ में भी यही पढ़ा था तुम लोगों ने। फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस क्या होंगे। अब ये स्पोर क्या होगा, अब आप क्या देखोगे, इस स्पोर से आगे चले क्या बनना है, या मैं कह सकता हूँ इस स्पोर से आगे चले क्या अराइज होगा, यहाँ पर अराइज होगा प्रोटोनेमा। क्या अराइज हो रहा है भाई, यहाँ पर अराइज हो रहा है ये आपका प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा, अब ये प्रोटोनेमा क्या बला है, तो ध्यान रखेंगे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है प्रोटोनेमा का। तो आप देख सकते हो कि कैसा है भाई, ग्रीन है, फिलामेंटस है, और आपका एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनना है जिसको क्या कह रहे हैं, प्रोटोनेमा। ठीक है, ग्रीन फिलामेंटस और आपका क्या है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जिसको तुम लोग क्या कह रहे हो, प्रोटोनेमा। इसके बाद आप लोग क्या देखोगे कि भाई ये प्रोटोनेमा का क्या हो गया, यहाँ पर साइज काफी बढ़ गया। ठीक है, प्रोटोनेमा का साइज काफी बढ़ गया, तो इसको हमने क्या कह दिया, कि भाई ये क्या है आपका सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा के बाद आप क्या देखोगे कि ये जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा है, इस पर आप क्या देखोगे भाई, इसमें लीफ लाइक कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसी स्टेज को हम लोग क्या कह देंगे कि भाई ये कौन सी स्टेज हो गई, ये हो गई लीफी स्टेज। ये कौन सी स्टेज हो गई, ये हो गई लीफी स्टेज। और इससे पहले की जो स्टेज है ये क्या है आपकी इंटरमीडिएट स्टेज या फिर आपकी प्रोटोनेमा स्टेज। ठीक है, इसको इंटरमीडिएट स्टेज कह सकते हो आप, या फिर आप इसको प्रोटोनेमा स्टेज कह सकते हो, प्रोटोनेमा स्टेज। और फिर आप आगे चले क्या देखोगे, और ये साइकिल कुछ इस तरीके से आपकी कंटिन्यू रहेगी। सो ओवरऑल आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान होनी चाहिए। तो इतना आपको जान लेना है, किसमें, ब्रायोफाइट्स में आपको इतना जान लेना है। ठीक है, ये मॉस के बारे में हो गया, तो ये आप बना के देखोगे तो ही आपको याद रहेगा। अब इसके अलावा आप क्या करोगे, ठीक है, ये जो कंसेप्ट मैंने बनवाए हैं आप इसे नोट डाउन कर लोगे, और साथ साथ अब आप अपनी एनसीईआरटी को रीड करना, आपको चीजें समझ आने लगेंगी। तो चलिए आज के सेशन को यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं। आई होप आज का सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो, और कल हम स्टार्ट करेंगे टाइरोडोफाइट और